ये कहानी दिल्ली शहर में रहने वाली रीता और गीता दो बहनों की है। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कती थी। एक दिन उनके पिता मोतीलाल उनकी शादी की चर्चा कर रहे होते हैं कि तभी पिताजी, हम दोनों बहनें जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए हम दोनों एक शादी करके जाएंगे। आप हमारे लिए ऐसा ही रिश्ता देखिए। अरे ये क्या बात हुई। अब तुम ही बताओ भाग्यवान, ऐसा घर कहाँ से ढूंढ कर लाऊं जहाँ दो भाई हो और इन्हीं की उम्र के हो। हम कुछ नहीं जानते पिताजी, वरना हम दोनों शादी नहीं करेंगे। हाँ, अरे आप कोशिश तो करिए। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। फिर काफी खोजबीन के बाद मोतीलाल को अपनी बेटियों के लिए पसंद का रिश्ता मिल जाता है और दोनों बहनों की शादी हो जाती है। शुरू में तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद दोनों बहनों में खटपट शुरू हो जाती है। अरे मैं कहती हूँ, इस घर का सारा खर्चा उठाने का ठेका आपने ले रखा है क्या? गीता बहुत चालाक है और आपका भाई भी कुछ कम नहीं है। दोनों पति पत्नी अपनी कमाई सीधे बैंक में जमा कर देते हैं। अरे भाग्यवान, तुम तो चवन्नी अट्ठन्नी के हिसाब में भी अपना सर खपाती हो। अभी सोहन की कमाई थोड़ा कम है, अब जितना भी बन पड़े वो इस घर के लिए करता है ना। सोहन मेरा छोटा भाई है, बड़ा भाई होने के नाते अगर मैंने घर के थोड़े बहुत खर्चे उठा भी लिए तो इसमें क्या गलत है। मैं कुछ नहीं जानती जी, आपकी अकल पर पर्दा पड़ा है, मेरी नहीं। शादी के बाद से मैं अपने लिए एक गहना भी नहीं बनवा पाई और गीता हर दूसरे महीने अपने लिए कुछ न कुछ खरीद लाती है। मैं बेवकूफों की तरह अपनी जिंदगी नहीं जी सकती। मुझे मेरे भविष्य की चिंता है। गीता अपनी बहन की सारी बातें सुन रही थी और झगड़ने के लिए वहां हाजिर हो जाती है। रीता, तू अपने आप को क्या समझती है? मैं जो भी खरीदारी करती हूँ अपनी कमाई से, तेरी नहीं। अरे अगर इतनी अकड़ है तो घर का खर्च क्यों नहीं उठाती? मेरे पति की कमाई से ये घर चलता है। हाँ। अरे बाप रे, कितना झूठ बोलती है तू। मेरे पति की आधी कमाई इस घर के खर्चों में चली जाती है, तो ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत किया कर। मेरे पास एक एक रुपए का हिसाब लिखा हुआ है। ठहर जा, तुझे अभी डायरी लाके दिखाती हूँ। अरे डायरी मेरे पास भी है, मैंने भी सब कुछ लिख रखा है। मैं तुझे बचपन से जानती हूँ, तू सिर्फ अपना मतलब देखती है। रहने दे गीता, अब मेरा मुंह मत खुलवा। मैं तेरे साथ अब एक दिन भी नहीं रह सकती। मुझे भी तेरे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। सुनिए जी, कल से हम अपनी रसोई अलग बनाएंगे। अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कह रही हो? वही जो आप सुन रहे हैं। चलिए यहाँ से। हाँ जाओ, मैं भी कल से अपना खाना पीना अलग ही करूंगी। अरे ये क्या, इन दोनों बहनों ने तो अपने घर का बंटवारा कर लिया। चलिए खैर, आगे देखते हैं। एक रात, अरे भैया, ये क्या हो गया? इन दोनों बहनों ने तो घर में दीवार खड़ी कर दी और अपने साथ साथ हम दोनों भाइयों को भी अलग कर दिया। हमें इन दोनों का कुछ करना पड़ेगा। तुम ठीक कहते हो, मेरे पास एक तरकीब है, शायद ये काम कर जाए। तभी बाहर दोनों बहनें आ जाती हैं। अच्छा, तो दोनों भाई इस तरह छुप छुप कर मिलते हैं। मोहन, चलिए यहाँ से। हाँ चलता हूँ। अजी आप क्या देख रहे हैं? चलिए यहाँ से। इस तरह गीता भी अपने पति सोहन को डांट डपट कर वहां से ले जाती है। अगले दिन मोतीलाल अपनी पत्नी गायत्री के साथ अपनी बेटियों के ससुराल पहुंचते हैं। घर के गेट पर पहुंचते ही दोनों बहनें उन्हें आवाज देने लगती हैं। अरे माँ, पिताजी, आप दोनों यहाँ आइए। इस तरफ मेरे घर में। नहीं, आप दोनों पहले मेरे घर में आइए। अरे ये सब क्या है? मैंने तो तुम्हारी शादी एक घर में की थी और तुम दोनों घर का बंटवारा कर कर अलग अलग रह रही हो। हाँ पिताजी, इस नकचिड़ी के साथ कौन रहेगा? देख रीता, तू ना ज्यादा बोल रही है। अभी तुझसे झगड़ने का मेरा कोई मूड नहीं है। अपनी दोनों बेटियों की बातें सुनकर मोतीलाल जी कहते हैं, अरे मैं तुम दोनों की बचपन की तस्वीर साथ लाया हूँ। अरे वाह पिताजी, ये तस्वीर आपने कहाँ से ढूंढ निकाली? लाइए, इसे मैं रख लेती हूँ। नहीं, इसे मैं रखूंगी। अरे तुम दोनों तो एक दूसरे से लड़ झगड़ कर अलग हो गई, लेकिन ये तस्वीर तो एक ही है, कैसे अलग करोगी?
अपने पिता की बातें सुन और अपने बचपन की तस्वीर देखकर उन्हें अपना बचपन याद आ जाता है कि किस तरह वो बचपन में साथ खेला करती थी, और दोनों बहनें भावुक हो जाती हैं और दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगती है। और दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर मोहन और सोहन दोनों भाई खुश हो जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पत्नी निकली चुड़ैल। रामपुर नाम का एक गांव में एक जंगल था जिसमें एक चुड़ैल रहती थी जो रात को रास्ते में आते जाते लोगों को मार देती थी। इसीलिए कोई भी रात को वहां से नहीं जाता था। उसी गांव में श्यामू नाम का एक आदमी अपनी बेटी और माँ के साथ रहता था। एक दिन वो अपने तांगे पर अपने घर की तरफ लौट रहा था। शाम का समय था। आज बाजार में ज्यादा समय लग गया और अंधेरा भी होने लगा है, कहीं कोई जंगली जानवर ना मिल जाए। तभी उसे किसी की रोने की आवाज आती है और आवाज सुनते ही श्यामू घबरा जाता है। ये तो किसी औरत के रोने की आवाज लग रही है। श्यामू तांगे से उतरकर देखता है और जंगल की ओर चलने लगता है। पास ही एक औरत बैठकर रो रही थी। श्यामू उसके पास जाता है और बोलता है, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हो? क्या तुम्हें यहाँ कोई छोड़ के चला गया है क्या? औरत रोते हुए बोलती है, मेरा नाम तारा है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे गांव में बाढ़ आई थी और उसमें मेरे सभी घर वालों की मृत्यु हो गई थी, पर मैं बच गई। अब मैं भी अपना जीवन त्यागना चाहती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं, मैं ऐसे किसी के साथ नहीं जा सकती। घबराओ मत, मेरे घर में मेरी माँ और मेरी बेटी है, तुम्हें उनसे मिलके अच्छा लगेगा। और वो श्यामू के साथ तांगे पर बैठकर चल देती है। श्यामू घर पर पहुंचकर तारा को अपनी माँ और अपनी बेटी कविता से मिलवाता है। कविता, पिताजी ये कौन है? कविता, ये हमारी मेहमान है। कुछ दिन अब ये हमारे साथ यही रहेंगी। आओ बेटा, अब खाना खाते हैं। श्यामू के घर में एक कुत्ता भी था जो कि तारा पर बहुत भौंकता था। तारा श्यामू की माँ से बोलती है, माँ जी, ये कुत्ता इतना क्यों भौंकता है? पता नहीं क्या हुआ है इसे। न जाने श्यामू इस कुत्ते को क्यों लाया है। रात को जब सभी सो रहे होते हैं तो उस कुत्ते को एक चुड़ैल उठाकर ले जाती है। श्यामू सुबह देखता है कि कुत्ता घर पर नहीं है। लगता है कहीं भाग गया होगा। भूख लगेगी तो वापस आ जाएगा। और तारा सभी के साथ घुल मिल गई और सभी उसको घर में बहुत पसंद करने लगे थे। श्यामू की माँ ने उन दोनों की शादी करवा दी और फिर शादी की पहली रात थी। मोहन तारा के पास आता है और जैसे ही उसका घूंघट उठाकर देखता है तो मोहन डर के मारे जोर से चिल्लाता है। तारा एक चुड़ैल बन चुकी थी और मोहन को गले से पकड़ लेती है। मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चुड़ैल चुड़ैल, बचाओ बचाओ। बहुत समय से इस घड़ी का इंतजार कर रही थी मैं। आज तेरी बलि देके मैं अमर हो जाऊंगी। चुड़ैल घर की छत तोड़कर मोहन को ले जाती है और उड़ते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। मोहन की माँ और उसकी बेटी ये सब देखकर डर जाती है और मंदिर में पंडित जी के पास जाती है। पंडित जी, वो तारा एक चुड़ैल निकली और वो मेरे बेटे को उठाकर जंगल की तरफ ले गई है। तुम डरो मत माता जी। पंडित जी माता का त्रिशूल लेके उनके साथ जंगल की ओर चल देते हैं। चुड़ैल मोहन को जंगल में ले जाती है। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तू मेरी आखिरी बलि है, उसके बाद मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी और फिर इस पूरी दुनिया पर राज करूंगी। तभी पंडित जी मोहन की माँ के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं और जैसे ही चुड़ैल मोहन को मारने वाली होती है, पंडित जी त्रिशूल से चुड़ैल का गला काट देते हैं।
चुड़ैल जोर से चिल्लाती है और चुड़ैल का सर और धड़ दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। पंडित जी और उसकी माँ मोहन के पास आते हैं। पंडित जी, वो चुड़ैल कहाँ गई? अब वो फिर से वापस तो नहीं आएगी ना? नहीं, अब वो यहाँ से चली गई है। अब वो यहाँ कभी नहीं आएगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक व कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।